आप देख रहे खबर राजस्थान में आपके साथ जी कलूदिया। आज मैं खड़ा हूँ नगर पालिका खिरनी में, नगर पालिका के अंदर। यहाँ पर पार्षद गणों की मीटिंग है। किस चीज़ को मीटिंग लेकर ये मीटिंग रखी गई है, इनसे पूछते हैं क्या समस्या है, किस चीज़ को लेकर मीटिंग है। नमस्कार सर। नमस्कार। किस चीज़ को लेकर मीटिंग रखी गई है? यहाँ पे मीटिंग इस तरीके से रख गई है कि पार्षद गण इस वजह से आए कि यहाँ पे अभी तक इनका भत्ता कोई चार्ज नहीं हुआ है और अभी तक कोई काम वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है, कोई नालियाँ अवरुद्ध है, सफाई नहीं है। इस वजह से पार्षद गण इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। पार्षद गण इकट्ठे। तो क्या मांग करना चाह रहे हैं? हमारा बजट पास नहीं हुआ अभी तक। बजट पास नहीं हुआ। अधिकारी कोई बैठता नहीं है अभी तक यहाँ पे। अधिकारी को बैठता नहीं है, ये समस्या। सर आप यहाँ से अधिकारी, क्या कहना चाहेंगे? नगर पालिका का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा खिरनी नगर पालिका का? देखिए, खिरनी नगर पालिका जो नवगठित नगरीय निकाय है ये, इसमें अभी तक किसी प्रकार की कोई यहाँ पे प्रशासनिक या कोई भी कर्मचारी की पोस्ट क्रिएट नहीं हुई है। इसीलिए यहाँ के आसपास की नगर पालिकाओं के अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया जाता है और बजट भी यहाँ पर अभी तक कोई स्वीकृत नहीं हुआ है, क्योंकि बीच में 3 महीने आचार संहिता थी और उससे पहले भी विधानसभा चुनाव थे, बहुत कम समय मिला था। अभी बोर्ड की बजट के लेके भी कोई मीटिंग नहीं हुई है, ना यहीं फरवरी में जो बोर्ड बैठक करके बजट पास करके डीएलबी को भेजना होता है वो भी यहाँ नहीं भेजा गया है। तो इसी को लेकर ये है कि अभी डीएलबी को प्रस्ताव भेजे हैं, बजट का कोई बैठक करके उसमें जो बजट पास किया जाएगा उसको डीएलबी को भेजा जाएगा। अब तो बहुत कम टाइम बचा है नगर पालिका बने, अब तो आचार संहिता लगने वाली है। ना तो पंचायत का बजट आया, ना नगर पालिका का बजट आया, तो अब कैसे विकास होगा गांव का, कस्बे का कैसे विकास होगा? देखिए, ऐसा है कि जो सेंट्रल का बजट है वो सैंक्शन हो रहा है, वो आएगा, वो सारी नगर पालिकाओं में एक साथ ही आता है। स्टेट की जो एसएफसी थी वो 2022-23 की आनी थी, 2022-23 में नगर पालिका थी नहीं। 23-24 की भी थोड़ी रुक के आएगी, लेट आएगी, अक्टूबर के आसपास आएगी। जो 22-23 की आई थी पुरानी नगर पालिकाओं में आई थी, क्योंकि ये नगर पालिका नहीं थी। पंचायत के बजट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। पंचायत के बजट में अब इस हालात में ना तो चेयरमैन विकास करा सकते इस गाँव कस्बे का, ना पार्षद विकास करवा सकते। तो अभी तो देखते रहें बस विकास ऐसे ठप पड़ा रहेगा। अब ये तो सरकार के स्तर का मामला है, देखो क्या करती है सरकार का स्तर का मामला। क्या लगता है नगर पालिका बनेगी या पंचायत वापस पंचायत होने का? इसके बारे में अपन कुछ नहीं कह नहीं सकते। क्या समस्या लग रही है? पार्षद गण बैठे हमारे साथ, क्या क्या समस्या लग रही है आपको? उनसे करो। क्या समस्या लग रही है सर? समस्या यही है कि हमारे काम नहीं हो रहे। काम नहीं हो रहा। वो तो बता दिया उन्होंने कि अभी तक तो बजट नहीं मिला है। अब बजट नहीं मिलेगा तब तक विकास नहीं। हमारे भत्ते भी नहीं मिल रहे 5 साल से। भत्ते भी नहीं मिल रहे 5 साल से, और मीटिंग भी नहीं हो रही। मीटिंग भी नहीं हो रही। इनका तो कहना है कि पंचायत के स्तर का इनको पता नहीं है, नगर पालिका स्तर को इनको पता है, उसका अभी तक बजट आया नहीं है। तो ना तो इसमें चेयरमैन जी कुछ कर सकते हैं और ना ही ये अधिकारीगण कुछ कर। बजट आएगा, सरकार बजट डालेगी, पैसा डालेगी, तभी आपके पास पैसा आएगा, जब भी कस्बे का गाँव का विकास होगा। पिछला जो बजट है भत्ते का पंचायती का, वो तो मिलना चाहिए। पंचायत के बारे में इनको पता नहीं है नगर पालिका के अधिकारी भाई। और ये पार्षद पूरे वो सरपंच को परेशान करते हैं, परेशान करते हैं। तुम्हारे पीछे हम, तुम काम नहीं कराते, ये नहीं कराते, तो हम कहाँ से करा? हमारे पास कोई राशन के जो काम है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। जैसे किसी को नाम कटवाना, वो काम रुक रहा है, राशन में नाम जुड़वाना है, और पेंशन का काम रुका हुआ है। मतलब जनता परेशान है पूरी तरह से। तो ये तो इन्होंने बता दिया कि ये तो सरकार चालू होगा ये सिस्टम, तो हमको भी तो बताया जाए। जब पार्षद गण बैठे हुए उनको भी कोई सूचना नहीं है कब तक चालू होगा। चेयरमैन साहब को हम कॉल करते हैं तो वो जयपुर बोलते हैं, कभी निवाई बोलते हैं, कभी दिल्ली बोलते हैं। तो न तो कोई मीटिंग रखी चेयरमैन साहब ने। भाई बजट की मीटिंग भी रखना चाहिए, उनको साहब को बताना, अवगत करवाना जरूरी है। हर चीज़ को अवगत नहीं करवा के न तो कोई मीटिंग रखी अब तक। ये 14-15 महीने हो गए इसको नगर पालिका बने हुए। सिस्टम के अनुसार जो काम होना चाहिए तो वो काम ही नहीं हो रहा। सिस्टम के अनुसार, हाँ, सिस्टम के अनुसार कोई काम। न तो ये नगर पालिका है, न ग्राम पंचायत है। आदमी को एक चीज पे निर्धारित तो करो ना, किसी चीज पे। या तो इसको नगर पालिका करो या फिर ये ग्राम पंचायत रहना चाहिए। ये तो चेयरमैन का भी काम नहीं है, ना ही अधिकारी। हमको भी सरकार का काम नहीं, तो सरकार को ये बताना चाहिए था ना भाई, ये नगर पालिका है कि ग्राम पंचायत है। दोनों डाव पे लटका के अपने जो विधायक उनसे जाके मिले आप, डॉक्टर विधायक साहब से भी जाके मिले तो उन्होंने कहा भाई नगर पालिका है तुम्हारी। तो इसमें ना तो अब तक कोई मीटिंग करवाई चेयरमैन साहब ने। तो मीटिंग भी अगर मान लो अब भी 1 तारीख तक करवाते हैं तो बजट की सैंक्शन के लिए जो सिस्टम है, साहब से हमने अभी बात की तो न तो कोई बजट के लिए प्रस्ताव रखा उन्होंने चेयरमैन साहब ने, कोई अधिकारी के लिए कोई मांग नहीं रखी। तो ये तो चेयरमैन साहब करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। लेकिन उसके लिए मीटिंग तो रखना जरूरी है। पार्षदों की जो अधिकारी आए हैं उनके लिए भी मांग करनी जरूरी है। ये मांग करना जरूरी, ये मांग की नहीं अभी तक। और क्या क्या समस्या लगती है इस कस्बे में? पूरा काम रुक के पड़ा हुआ है। जैसे रोड का है, नालों का है, नालियों का है,
और आम जनता को भी परेशानी, जिससे हेडपंप पूरे खराब होके पड़े। 4 माह हो गए हेडपंप बिल्कुल अभी तक कोई सुध नहीं ले रखी है। कोई मिस्त्री नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई किसी में पाइप खराब है, किसी की चेन खराब है, तो हर चीज। और अतिक्रमण इतना ज्यादा बढ़ चुका, 4 महीने 14 महीने के अंदर वो सब्जी मंडी भी आए दिन मोटरसाइकिल का आदमी निकलना बहुत भारी, आदमी निकलना भारी। अभी हमने साहब को भी एप्लीकेशन दी है सब्जी मंडी के लिए, तो उसमें आदमी निकलने की जगह नहीं रहती, आदमी निकलने बिल्कुल इतना अतिक्रमण कर लिया ठेलों वालों ने। अब तो उसके लिए हम सोल्यूशन पूछ रहे हैं साहब से। क्या सोल्यूशन रहेगा सर? अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। देखिए, जब तक यहाँ कोई पर्याप्त स्टाफ नहीं मिलेगा तब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं की जा सकती। फिर भी हम कोशिश करेंगे, पुलिस जाब्ता वगैरह, पुलिस प्रशासन की सहायता लेकर अतिक्रमण को साफ करेंगे। और बाकी जो बातें रही हेडपम्प वगैरह की, तो ये हमें अभी तक हमें कोई लिस्ट चार्ज वगैरह पंचायत से मिला नहीं है कि हम बता सके कौन सा हेडपम्प हमारा है या PhD का है, किसको उसकी मरम्मत करवानी है, वो गारंटी पीरियड में है कि क्या है। जब तक ये चीज़ हमें नहीं मिलेगी हम कोई काम नहीं करवा सकते। हम कोई काम नहीं करवा सकते। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा सब्जी मंडी का अतिक्रमण हटना चाहिए। कई दफ़े उनको हटा भी दिया, फिर आगे बढ़ जाते हैं। मतलब कोई उसका प्रस्ताव ये नहीं है पक्का कि बिल्कुल भी मतलब इस तरह जगह पर है। तो उनके लिए भी तो सब्जी मंडी की व्यवस्था नहीं है ना सर? व्यवस्था दे रखी है, उनको गढ़ में दे रखी है, लेकिन वो पहुंचते नहीं है वहाँ पे। गांव से बाहर है वो, गांव से बाहर के गांव के अंदर ही है, लेकिन वहाँ पे पहुँचते नहीं है वो। अब यहाँ लगाते हैं, फिर भी उनको बोल दिया भाई तुम्हारी दुकान के सामने लगाओ, लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। तो मोटरसाइकिल वाले आम रास्ते में लेडीजें निकलती है, सब कुछ परेशान रहते हैं निकलने के लिए। और क्या क्या मांग है आपकी? मांग तो ये है, हमारा तो गांव का विकास चाहिए। देखो पहले बात तो गांव में अच्छी तरीके से मतलब काम भी हो, नालियों का भी हो, सफाई का निर्माण भी हो, ये है हमारी मांग। ये आपकी मांग? बिल्कुल। ये थे हमारे साथ ग्राम खिरनी के पार्षद, और मोहितपुरा से भी जो लगता है खिरनी में पार्षदगण थे। इन्होंने समस्या बताई है कि गांव का विकास न हो रहा, ना ही यहाँ पे नगर पालिका बनने के बाद में कोई अधिकारी बैठा। खबर आस्थान देखने वाले सब दर्शकों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।